Hello everyone, I hope all are well and please be safe and stay at home. फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड CRPC में ऐसे प्रावधान, ऐसे प्रोविजंस दिए गए हैं जिसमें अरेस्टेड पर्सन के राइट्स के बारे में बताया गया है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये राइट्स, ये लॉ पता ही नहीं होते, जिसकी वजह से पुलिस अपने मनमानी तरीके से काम करती है और लोगों को परेशान करती है। तो चलिए आज की वीडियो में हम इसी से रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो है राइट ऑफ अक्यूज्ड पर्सन। CRPC gives wide powers to the police for arresting a person. Such powers without appropriate safeguards for the arrested person will be harmful for the society. These rights can be described as follows. It means CRPC में पुलिस ऑफिसर को बहुत सारे पावर्स दिए गए हैं, लेकिन इन पावर्स के साथ साथ सेफगार्ड्स भी दिए गए हैं ताकि पुलिस अपने पावर का मिसयूज करके सोसाइटी को हार्म ना पहुंचाए। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं राइट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। द फर्स्ट वन इज राइट टू नो द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, Section 50 subclause 1. According to this provision, every police officer or other person arresting any person without warrant shall forthwith communicate to him full particulars of the offence for which he is arrested or other grounds for such arrest. इसका मतलब ये है कि CRPC के सेक्शन 50 सबक्लोज 1 के अकॉर्डिंग पुलिस ऑफिसर ने जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया है, लेकिन वो वारंट इशू होने पर अरेस्ट ना हुआ हो, इनके अलावा किसी भी ग्राउंड्स पर अरेस्ट हुआ है, तो उस व्यक्ति को ये जानने का अधिकार है कि उसे किस ग्राउंड्स पर और किस ऑफेंस में गिरफ्तार किया गया है। This right is also a fundamental right given by the Constitution in Article 22 subclause 2, which says no person who is arrested shall be detained in custody without being informed as soon as may be of the grounds for such arrest, nor shall he be denied the right to consult and to be defended by a legal practitioner of his choice. So basically ये right जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट में भी दिया गया है, जो कहता है कि किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को बिना उसके ग्राउंड्स को बताए हुए कस्टडी में नहीं रख सकती और ना ही उसे अपने चॉइस के एडवोकेट से कंसल्ट करने के लिए मना कर सकती है। नाउ द सेकंड इज राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द प्रोविजन फॉर बेल, Section 50 subclause 2. Section 50 subclause 2 provides that where a police officer arrests any other person other than a person accused of a non-bailable offence, he shall inform the person arrested that he is entitled to be released on bail and that he may arrange for securities on his behalf. It means कुछ ऑफेंसेस हैं जो कि ज़्यादा सीरियस नहीं होते, जिसमें ऑफेंडर को कस्टडी में रखने की ज़रूरत नहीं होती। ऐसे ऑफेंसेस में CRPC में ये प्रोविजंस है कि ऑफेंडर बेल के लिए एप्लीकेशन दे सकता है, लेकिन हर व्यक्ति को CRPC के प्रोविजंस के बारे में नहीं पता होता, इसलिए वो बेल नहीं ले पाते। इसलिए सेक्शन 50 सबक्लोज 2 में ये प्रोविज़न दिया गया है कि जब कोई ऑफिसर अरेस्ट करता है किसी व्यक्ति को जो नॉन बेलेबल ऑफेंस नहीं होते, मतलब ज़्यादा सीरियस ऑफेंसेस नहीं होते, तो इसमें ऑफिसर ऑफेंडर को इन्फॉर्म करेगा कि वो बेल पर रिलीज हो सकता है सिक्योरिटीज देकर। लेकिन नॉन बेलेबल ऑफेंस जिसमें विदाउट वारंट अरेस्टेड है, उस केस में पुलिस ऑफिसर को अरेस्टेड पर्सन को बेल के प्रोविज़न के बारे में इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। Now the third is right to be taken to magistrate without delay, Section 57. Now Section 57 of CRPC also contains a provisions for an arrested person without warrant. It says no police officer shall detain in custody a person arrested without warrant for a longer period than under all circumstances of the case is reasonable, and such period shall not in the absence of special order of a magistrate. इसका मतलब ये है कि CRPC के सेक्शन 57 के अकॉर्डिंग पुलिस किसी व्यक्ति को 24 आवर्स से ज़्यादा कस्टडी में नहीं रख सकती। अगर किसी को 24 आवर्स से ज़्यादा अपने कस्टडी में रखना चाहती है तो उसको CRPC सेक्शन 56 के अकॉर्डिंग मजिस्ट्रेट से परमिशन लेना होगा। Section 167 exceed 24 hours exclusive of the time necessary for the journey from place of arrest to the magistrate court. इसका मतलब ये है कि अंडर सेक्शन 167 में ये प्रोविज़न है कि
उसके जर्नी का जो टाइम है, जो प्लेस ऑफ अरेस्ट से लेके मजिस्ट्रेट कोर्ट का जो टाइम है, 24 आवर्स में से एक्सक्लूड कर दिया जाता है। इट मीन्स कि जो 24 आवर्स है उसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। राइट टू कंसल्ट लीगल प्रैक्टिशनर अंडर आर्टिकल 22 सब क्लॉज 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेक्शन 303 of Cr.P.C. For conducting a fair trial, it is absolutely necessary that the accused person is able to consult with legal practitioner whom he trusts. Under Article 22 sub clause 1 of Indian Constitution give this right कि अरेस्टेड पर्सन के पास ये राइट है कि वो अपने चॉइस के लॉयर को डिफेंड के लिए हायर कर सके। ये राइट जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22 सब क्लॉज 1 में भी दिया गया है और CR.P.C के सेक्शन 303 में भी ये राइट दिया गया है। नाउ द फिफ्थ वन इज राइट टू फ्री लीगल एड। Section 304. Section 304 of Cr.P.C provides that where in a trial before the court of session the accused is not represented by a pleader, where in a trial before the court of session the accused has not sufficient means to engage a pleader, the court shall assign a pleader for his defense at the expense of the state. इसका मतलब ये है कि अगर गिरफ्तार व्यक्ति गरीब है और उसके पास पैसे नहीं है कि वो अपने लिए एक लॉयर हायर कर सके, तो उसको मुफ्त कानूनी मदद दी जाएगी और फ्री में एक वकील उसके केस को डिफेंड करेगा। यही राइट आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन है कि अगर कोई इंडिजेंट अक्यूज्ड पर्सन है, कोई गरीब व्यक्ति है, तो ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको फ्री में एक लॉयर जो है हायर करके दे। द सिक्स्थ इज राइट टू इन्फॉर्म अबाउट हिज अरेस्ट टू हिज रिलेटिव और फ्रेंड, सेक्शन 50 ऑफ CR.P.C. Section 50A sub clause 1 provides that once the arrested person is brought to the police station, the police officer must inform a relative or a friend or any other person of arrested person choice about his arrest. इसका मतलब ये है कि सेक्शन 50A सब क्लॉज 1 में ये प्रोविज़न है कि अरेस्टेड पर्सन को ये अधिकार है कि वह अपनी गिरफ्तारी की जानकारी अपने परिवार या अपने रिश्तेदार को दे सके। Next is section 50A sub clause 2 provides that the police officer must inform the arrested person of this right. इसका मतलब ये है कि अंडर सेक्शन 50A सब क्लॉज 2 में ये प्रोविज़न दे रखा है कि अगर अरेस्टेड पर्सन इस राइट के बारे में नहीं जानता तो पुलिस अधिकारी जो पुलिस ऑफिसर है उस अरेस्टेड पर्सन को इस राइट के बारे में इन्फॉर्म करेगा, उसे इस राइट के बारे में बताएगा। नेक्स्ट इज सेक्शन 50A सब क्लॉज 3 प्रोवाइड्स दैट द पुलिस ऑफिसर मस्ट नोट डाउन द नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन हु वाज इन्फॉर्म्ड अबाउट द अरेस्ट। इसका मतलब ये है कि 50A के सब क्लॉज 3 में ये प्रोविज़न है कि पुलिस ऑफिसर उस व्यक्ति का नाम पता जरूर लिखे जिसे अरेस्टेड पर्सन के बारे में बताया गया है। Next is section 50A sub clause 4. It is the duty of the magistrate to verify that the provisions of these sections were complied with. इसका मतलब ये है कि सेक्शन 50A सब क्लॉज 4 में मजिस्ट्रेट की ये ड्यूटी है कि वो ये वेरीफाई करे कि जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है वो इन सभी सेक्शन के अकॉर्डिंग ही उसको अरेस्ट किया गया हो। Seventh one is right to be examined by a medical practitioner under section 54 sub clause 1 of CR.P.C. So, section 54 sub clause 1 gives the accused a right to get himself examined by a registered medical practitioner. इसका मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 54 सब क्लोज 1 में अगर अरेस्टेड पर्सन मेडिकल जांच कराने की मांग करता है तो पुलिस उसकी मेडिकल जांच कराएगी। मेडिकल कराने से ये फ़ायदा होता है कि अगर शरीर में कोई चोट नहीं है जिसे अरेस्ट किया गया है तो मेडिकल जांच में इसकी पुष्टि हो जाती है, और यदि इसके बाद पुलिस कस्टडी में रहने के दौरान उसके शरीर पर कोई चोट के निशान मिलते हैं तो पुलिस के अगेंस्ट आपके पास एक प्रूफ या एविडेंस होंगे। एंड मेडिकल के बाद मोस्ट प्रोबेबली ये होता है कि मेडिकल के बाद जो पुलिस है वो अरेस्टेड पर्सन के साथ ज़्यादा मारपीट भी नहीं करती है। अपनी राइट से रिलेटेड एक लैंडमार्क जजमेंट है जिसका नाम है D.K. बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। दिस इज द लैंडमार्क जजमेंट गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कस्टोडियल डेथ इन इंडिया। इस लैंडमार्क जजमेंट में
सुप्रीम कोर्ट ने अरेस्ट के टाइम पे पुलिस ऑफिसर के लिए स्पेसिफिक गाइडलाइंस इशू किए। ये उन गाइडलाइंस को भी डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन इज CRPC सेक्शन 50 सब क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग पुलिस को गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। सेकेंड वन इज गिरफ्तारी के टाइम पे पुलिस अधिकारी को वर्दी में होना चाहिए और उसके नेम प्लेट पर उसका नाम साफ साफ लिखा होना चाहिए। नाउ द थर्ड वन इज CRPC सेक्शन 41B के अकॉर्डिंग पुलिस को अरेस्ट मेमो तैयार करना होगा, जिसमें अरेस्ट करने वाले व्यक्ति को पुलिस अधिकारी की रैंक, गिरफ्तार करने का टाइम और पुलिस अधिकारी के सिग्नेचर होने चाहिए। नाउ द फोर्थ वन इज अरेस्ट मेमो में अरेस्टेड पर्सन के भी साइन होने चाहिए। द फिफ्थ वन इज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 50A गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि वह अपने गिरफ्तारी की जानकारी अपने परिवार या रिश्तेदारी को दे सके। अगर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को इस कानून के बारे में जानकारी नहीं है तो पुलिस ऑफिसर खुद इसकी जानकारी उसके परिवार वालों को देगी। नाउ द सिक्स्थ वन इज CRPC की सेक्शन 54 में ये कहा गया है कि अगर गिरफ्तार किया गया व्यक्ति मेडिकल जांच कराने की मांग करता है तो अकॉर्डिंग टू लॉ गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को हर 48 आवर्स के अंदर मेडिकल जांच कराने का राइट है। नाउ द सेवंथ वन इज अकॉर्डिंग टू CRPC सेक्शन 57 पुलिस किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से ज़्यादा कस्टडी में नहीं रख सकती है। अगर पुलिस किसी को 24 घंटे से ज़्यादा अपनी कस्टडी में रखना चाहती है तो उसको CRPC के सेक्शन 56 के अकॉर्डिंग मजिस्ट्रेट से इजाज़त लेनी होगी और मजिस्ट्रेट को इस संबंध में इजाज़त परमिशन देने का कारण भी बताना होगा। नाउ द एट्थ वन इज CRPC सेक्शन 41D के अकॉर्डिंग गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि वह पुलिस इंक्वायरी के टाइम पे कभी भी अपने वकील से मिल सकता है, साथ ही वह अपने वकील और रिलेटिव से बातचीत भी कर सकता है। नाउ द नाइन्थ वन इज अगर गिरफ्तार किया गया व्यक्ति गरीब है और उसके पास पैसे नहीं हैं तो उसको मुफ्त में कानूनी मदद दी जाएगी, मतलब कि उसको फ्री में वकील कराया जाएगा। नाउ द 10th वन इज अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को वारंट देखने का अधिकार है, बट कॉग्निजेबल ऑफेंस में यानी जो सीरियस हीनियस क्राइम होते हैं उसमें पुलिस बिना वारंट दिखाए भी उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है। नाउ द 11th वन इज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 55 सब क्लॉज 1 ऑफ CRPC गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की सेफ्टी एंड हेल्थ का भी ख्याल पुलिस को रखना होगा। इस केस में ये गाइडलाइन कोर्ट द्वारा दिया गया था कि जब भी पुलिस ऑफिसर किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करे तो इन गाइडलाइंस को फॉलो जरूर करे। आई होप कि आज का ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।